जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 6.8 कवर करेंगे और पिछले में हमने ये 6.7 हमने कवर की थी। तो लेकिन आज इंशाल्लाह ताला हम 6.8 कवर करेंगे और ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म्स को सम करके हम उसका फार्मूला डेवलप करेंगे और इसका सम फाइंड आउट करेंगे। और इसकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, वो एक्सरसाइज में ही आपको पता चल जाएंगी। इसकी लिए अलहदा बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं जो पीछे एडवांस लेवल की इसकी एप्लीकेशंस बता चुका हूँ, ये भी वही है कि मैक्लॉरेन सीरीज़, टेलर सीरीज़, फोरियर सीरीज़, वो सारी आगे चल के हम देखेंगे। वो सम ही होता है, वो सीरीज़ होते हैं, वो सीक्वेंसेस नहीं होते। 19-20 के फ़र्क है सीक्वेंसेस और सीरीज़ में, लेकिन बड़ा बुनियादी और अहम फ़र्क है कि एक तो सिर्फ नंबर्स ही हैं सीरीज़ में, सीक्वेंस में, और जबकि सीरीज़ में वो ऐड हो जाते हैं, जैसे ए बी सी हों और ये चलते जाएं और ए प्लस बी प्लस सी प्लस चलते जाएं, तो ऑफ कोर्स इनमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, मुश्तरका चीज़ें ये हैं कि टर्म्स वही हैं, लेकिन एडिशन और इंडिविजुअल टर्म्स का फ़र्क है दोनों में। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। उसने पहले फार्मूला डेवलप किया है, तो फार्मूला बड़ा आसान है इसका डेवलप करना। आप देखें कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो फर्ज करें कि ये है A1 A2 A3 उसकी टर्म्स हैं अप टू सो वन AN तक है। तो SN क्या हो जाएगा, इन सब का एडिशन SN हो जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू सो वन AN। अब इनको लिखा जा सकता है ऐसे, A1R प्लस A3 की जगह A1 ही आप रहने दें, और R स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन A1 और R पावर n-1, ये आप लिख सकते हैं। यही उसने इधर किया हुआ। अब इसी को, इसमें से ये भी SN है, ये भी SN है। ठीक है जी। अब दोनों साइडों पे वो कह रहा है कि R से 1 माइनस R से मल्टीप्लाई कर दें। वो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन असल में वो कर ये रहा है कि इस इक्वेशन को R से आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा SN R1 A1 प्लस A1 R स्क्वायर प्लस A1 R क्यूब प्लस अप टू सो ऑन A1 R n हो जाएगा। ये R n हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इस सारी इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, SN1 माइनस R, ये A1 ऐसे ही आ जाएगा, ये A1 ऐसे आ जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा A1 R1 इसको, ये A1 R स्क्वायर इसको, ये टर्म इधर जो टर्म लिखी नहीं है उसे कैंसिल कर देगा, और यहाँ एक टर्म होगी वो A1 Rn-1 नेगेटिव होगी, वो इसको कैंसिल कर देगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक टर्म बच जाएगी हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास A1 R आ जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया A1 1 माइनस R पावर n, ये फार्मूला आ गया, और यही उसने इधर डिराइव किया है, वो ये फार्मूला। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ केसेस हैं। फर्ज करें कि R इज ग्रेटर दैन 1, R ग्रेटर दैन 1, अब ये R1 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक ये R1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। -1 ये हो सकता है। ठीक है, और इस केस में क्योंकि R जब 1 होगा तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज थोड़ी रहेगी, वो तो A1 प्लस A1 प्लस A1 n इंटू A
वन के इक्वल आ जाएगा सिंपल, वो इसमें आपको रख के फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो उस केस में फिर आर इक्वल टू वन के यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकता, बाकी नेगेटिव वन के इक्वल हो सकता है। ये उस केस में ए वन नेगेटिव ए वन नेगेटिव ए वन फिर आ जाएगा, फिर यानी कि ए वन नेगेटिव ए वन नेगेटिव ए वन के साथ ये सीरीज चलती रहेगी। अब आखिरी केस है कि आर इज स्मॉलर देन वन, तो उस केस में भी ये होल्ड करेगा। तो ये फार्मूला आगे हम तमाम केसेस में अप्लाई कर सकते हैं सिवाय आर इक्वल टू वन के, क्योंकि आर व्हेन आर इज इक्वल टू वन तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज रहती नहीं है, ठीक है जी। ये एग्जांपल अब आप देख लें, वो कहता है फाइंड द एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इफ ए एन इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री 2/5 इंटू एन। तो इसमें जस्ट आप वन एन की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं, 1 2 3 जितनी भी आपने रखनी है वैल्यूज की, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलती जाएंगी। यानी कि चले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, उससे डिफ्रेंशिएट हो जाए। -3 है और ये 2/5 है एन। हाँ, ये इसकी पावर एन है। अब वन पुट कर दें एन की जगह, तो 2/5 वन आ जाएगा, और ये 2 × 5 -6/5 हो जाएगा। अब फर्क करें, A10 फाइंड आउट करना आपने, तो -3 × 2/5 × 10 ये टर्म आ जाएगी, जो भी जिसके भी ये इक्वल आएगी वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसने कहा है कि फाइंड द सम, आपने इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम आपने ले लिया, A1 फाइंड आउट कर लें, A2 फाइंड आउट कर लें, तो A2 डिवाइडेड बाई A1 क्या होगा, इसकी रेशो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और वो फाइंड आउट करके उसके बाद हमारे पास सारी टर्म्स आ गई हैं, A1 आ गई है, इसको मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है। A1 हमारे पास होगी, R आ जाएगी हमारे पास, और उस वैल्यूज़ को यहाँ पर आप पुट कर दें, और n तक ही हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि n टर्म्स तक ही उसने ये नहीं कहा 10th टर्म तक फाइंड आउट करके दो। सम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ फिर n की वैल्यू कोई भी फर्ज करें 10th टर्म तक समेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ n की जगह पर 10 पुट करके ये S10 हमें मिल जाएगा, S यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ग्रोथ ऑफ a certain plant is 5% of its length monthly, when will the plant be 4.41 centimeter if its initial length is 4 centimeter। वो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर उसकी इनिशियल लेंथ है, अगर वो 5% हर महीने बढ़ता रहे तो कब 4.41 सेंटीमीटर का होगा। तो इसमें ये रेशो आ गई 1.05 आ जाएगी रेशो इसकी, ठीक है। ये लेट द इनिशियल लेंथ L सेंटीमीटर, देन एट द एंड ऑफ 1 मंथ द प्लांट विल बी ऑफ दिस साइज, ठीक है। तो ये उसी के इक्वल है, चाहे आप इसको कैलकुलेट करके देख लें जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया 1.05। ये पीछे हमने रेशो कैलकुलेट करनी देखी थी कि जब परसेंटेज हो तो 1 + 5% क्या होगा, 5/100 होगा, तो ये 1.05 और ये होगा 21/20 जो कि उसने इधर लिखा है। तो अगर ये होता नेगेटिव होता कि रिड्यूस हो रही है उसकी, ऐसे ऐसे प्लांट कम ही होते हैं जिनकी रिड्यूस हो, लेकिन चलें 95 ये होनी थी फिर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कब उसकी कौन से मंथ में उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी। तो उसका बड़ा आसान सा हल है, AN इज इक्वल टू A1 RN-1, ये याद रखना आपने। A1 भी आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर है, AN कितना है 4.41 है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें इनकी, यहाँ आप पुट करें 4.41, ये इधर 4 और R की पावर N-1,
तो 4.41 डिवाइडेड बाई 4 और आर की वैल्यू भी इसने 1.05 रख दी। ठीक है, तो विच गिव्स अस n इज इक्वल टू 2। ये n की वैल्यू 2 हो तो ये हमें मिल जाएगा। ये देखें, इसने ये किया था यहाँ पर, ठीक है। ये आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो n आपको 2 मिलेगा। ये मेरे ख्याल में ना, चले, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा है, लेकिन दोनों से करेंगे तो आपको n2 ही के इक्वल मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, कंसिडर द सीरीज। अच्छा, अब इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगी जो कि ख़त्म ही ना हो कभी, लामहदूद लामहदूदियत तक जाए। अब इस केस में होगा ये कि अगर तो r इज ग्रेटर देन, दोनों केसेस है ना हमारे पास, एक है r इज ग्रेटर देन 1, एक है r इज इक्वल टू 1। इसे आप ख़त्म करें और इसे, ये ऊपर है ए, और एक है r इज इक्वल टू -1। अब इनका सम फाइंड आउट करना है। इस केस में और इस केस में तो इन्फिनिट होगा सम। ठीक है, r -1 के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये सारे केसेस हम देखेंगे नीचे। ठीक है जी, अब ये तो ऊपर हमने ये डेवलप कर लिया था ना। ठीक है, ये ऊपर हमने ये फार्मूला डेवलप किया था और मैंने कहा था कि R1 की इक्वल नहीं हो सकता। तो बट वी डू नॉट नो हाउ टू ऐड इन्फिनिट मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। इजी है वैसे, इन्फिनिट मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज, n की जगह पर आप इन्फिनिटी रख दें तो इन्फिनिट मैनी सीरीज आपके पास आ जाएंगी। तो आर जब देखें स्मॉलर देन 1 होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म आर एन इन्फिनिटी विल बी ज़ीरो इस केस में। ठीक है, तो ये पीछे सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचेगी a1/1 आर के इक्वल बचेगी टर्म। ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1 तो r इन्फिनिटी, ये इन्फिनिट सम हो जाएगा। इवन के r इक्वल टू 1 के केस में भी ये इन्फिनिट सम होगा अगर इन्फिनिटी तक जाता है। वो वैसे फार्मूला भी इन्फिनिटी आ रहा है और ये भी। इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये आगे चल के एंड पे खुद ही डिस्कस करेगा तो तब मैं आपको बताता हूँ। अब वो देखें, कह रहा है कि इफ़ r इज़ स्मॉलर देन 1 then r's power n can be made as small as we like by taking n sufficiently large, that is r's power n approaches to 0 as n approaches to infinity. Obviously as n approaches to a1 over 1 minus r, जब ये टर्म जो r's power n जो ज़ीरो हो गई तो बाकी फिर यही बचेगा ना, a1 over 1 minus r. In other words we can say that series converges, converge और diverge। कन्वर्ज का मतलब है कि आपने फर्ज करें 2 से स्टार्ट की, नेक्स्ट टर्म 1 थी, फिर हाफ थी, फिर 1/4 थी, अप टू सो ऑन चलती गई इन्फिनिटी तक। तो इसका क्या हुआ, 2+1 क्या होगा 3, 3 प्लस हाफ क्या होगा 3.5, ये आ जाएगा यहाँ तक सम 3.75। जबकि अगर इन्फिनिट मैनी सीरीज करें तो 2 1 माइनस आर क्या है, हाफ है, तो हाफ ये 4। यानी कि ये सीरीज 2 से स्टार्ट हुई। अगर आप देखें यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट हुई, ये 2 इसको सम किया आगे, तो चले इसको ऐसे रहने दें।
यानी कि पहली टर्म को किया तो 2 आया, दो टर्म्स को ऐड किया 3 आया, 3.75 सम आया, तीन टर्म्स को ऐड किया और फिर फोर टर्म्स को ऐड करेंगे 3.5 आएगा, 503.75। इस तरह करता करता ये 4 तक पहुंच जाएगा और कन्वर्ज हो गई है 4 के ऊपर सीरीज। लेकिन अगर r ग्रेटर देन 1 होता यानी कि 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन इनको ऐड करना होता तो फिर ठीक है जी, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो ये है कर लें 2 और पहली टर्म का सम 2 है, फिर 6 है, 6 प्लस 6 क्या है 12 है, 12 प्लस 8 क्या है हाँ ये सॉरी ये बीच में नहीं आएगी, फिर नेक्स्ट 16 होगी, फिर 32 होगी अप टू सो ऑन। और ठीक है जी, ए 6 और 8 14, 14 और 16 30, 30 और 62। इस तरह ये देखें अब ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज मीन्स के बढ़ता जा रहा है, 2 से स्टार्ट हुआ, अगर आप प्लॉट करें 4, 4 से 14, 14 से 30, ये देखें इस तरह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये इस तरह बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस से इसका फासला बढ़ता जा रहा है तो इसे कह रहे हैं डाइवर्ज हो रहा है। जबकि ये अगर आप ऊपर वाली देखें, ये वाली जो सीरीज है इसको प्लॉट करें, इसके सम को 2 फिर 3 फिर 3.5, ये आहिस्ता 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 चलते चलते 4 इस तरह चल के 4 के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ज कर रहा है 4 की जानिब, ये 4 की जानिब इस सीरीज का सम कन्वर्ज कर रहा है, जबकि इस सीरीज का सम डाइवर्ज करता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए डाइवर्जेंट कहेंगे ये सीरीज को। ठीक है, चले मैं अब ये डिलीट कर दूं क्योंकि वैसे तो इसके नोट्स बना के मैंने अपलोड कर दी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब मैं इधर क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं। अच्छा जी, देन आर्स पावर एन इफ आर इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो ये इन्फिनिटी होगा, कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं आया, बस ये वो कह रहा है इफ आर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो सम क्या होगा एन इंटू ए वन, ठीक है ना, ए वन प्लस ए वन प्लस, और ये तो सीरीज है ही नहीं, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने आर इक्वल टू 1 करके यही कहना है जी कि अच्छा जी इस केस में आर 1 है तो चलें जी, ये 1 है, ये असल में वो सीरीज है जो पीछे पढ़ी थी हमने, अरिथमेटिक सीरीज है जिसमें डिफरेंस 0 है। तो ठीक है जी, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए वन, अब जब एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये भी सम इन्फिनिट हो जाएगा। आर, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आर इज इक्वल टू -1, देन द सीरीज बिकम ए वन माइनस ए वन प्लस ए वन माइनस ए वन। अब अगर ये देखें ये सीरीज सिर्फ पहली टर्म तक हो तो सम क्या होगा ए वन होगा, अगर दो टर्म्स तक हो तो ए वन माइनस ए वन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ए वन ज़ीरो यहाँ तक हो तो फिर ए वन, तो इसका मतलब है इसका सम स्विच कर रहा है ए वन और ज़ीरो के दरमियान फॉर एन इज इक्वल टू एन इवन, एन इवन हो तो ये होता है और एन अगर आड हो तो ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, इसको अगर आप प्लॉट करें तो जब एन वन होगा, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसी तरह प्लॉट होते हैं, उसमें इस तरह प्लॉट नहीं होते, कंटिन्यूस प्लॉट्स नहीं होते, डिस्क्रीट प्लॉट होते हैं। अच्छा जी, एन टू के ऊपर ये ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, ये फिर ज़ीरो, फिर ये तो ऐसी टर्म, ऐसी को क्या कहेंगे ओसिलेटिंग कहेंगे। Sn does not tend to be a definite number when n approaches to infinity. In such a case, we say that series is oscillating 1 0 a1 है ये, आहा ये सारे a1 है, तो ये 1, इसको मैं कर दूं, आप गलत मतलब ना इसका निकाल लें, चलें ये a1 था, ये देखें A10 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 A10, इस तरह ये ओसिलेट A1 और 0 के दरमियान ओसिलेट कर रही है,
इसलिए इसे ऑसिलेटिंग सीरीज कहेंगे इस केस में। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल 3 है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिट जीपी। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना, तो बड़ा आसान है, a1 फाइंड आउट करें, r फाइंड आउट करें। अब ये r इज स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा है, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा वही a1 ओवर 1 माइनस r वाला, तो वो लगाया, तो ये हमने 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 फाइंड आउट कर लिया। कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल 2.23 इंटू इक्वलेंट कॉमन फ्रैक्शन, जिसे वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं, ये याद रखना नाम आपने, कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन आ गया तो फिर आपने ये नाम याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये 2.23 ऊपर ये दो छोटे छोटे डॉट लगे हैं, नहीं नज़र आ रहे तो अब नज़र आ रहे होंगे। 2.23 ये डॉट इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहे हैं, 2.23 2.23 इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब इसको हमने लिखना कॉमन फ्रैक्शन में, इस फॉर्म में लिखना, तो वो क्या किया हमने, इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 0.23 प्लस 0.0023 प्लस 004 टाइम्स 00223 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये 2 आप लिख ले, ये प्लस वो लिखना भूल गया यहाँ पे, हाँ ये प्लस है, ठीक है जी। और इसको ये देखें, ये a1 है, तो ये a1 उसने लिख लिया 1 माइनस ये डिवाइडेड बाई ये देखें इधर, ये रेशो यही आई, इसे डिवाइड किया इससे, तो 1/100 आई, तो फार्मूला लगाया a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 2 प्लस ये इसे लिखा जा सकता है 100/99, 99/100, तो 100 ऊपर चला गया, तो उसने उसको बना दिया 23, और नीचे 99 था, ये 2 प्लस ये आ गया। अब जब इसको ऐड करेंगे 221/99 आ जाएगा। तो कैसे खूबसूरती से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया उसमें फ्रैक्शन में, वैसे करना बड़ा मुश्किल काम है इसके बगैर, फाइंड करना कि कौन से दो नंबर्स को इस तरह हम डिवाइड करें तो ये नंबर रिकरिंग हमें मिलता है। चलें जी, एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 भी इंतहाई आसान है। द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स। समझ लगी कि एक सीरीज है, उसको जब हम सम करें तो वो सम क्या है, आधा है उस सम से, कि अगर उसकी हर टर्म्स को स्क्वायर कर दिया जाए। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म्स इज ना 9.2, फाइंड द सीरीज। अब कह रहा है लेट द सीरीज a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, देन द सीरीज हुज टर्म्स आर द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स ऑफ द अबव सीरीज इज, यानी कि ये सीरीज होगी ना, इसका स्क्वायर, टर्म्स का स्क्वायर लिया जाए तो ये सीरीज बन जाएगी। लेट s1 and s2 be the sum of the series 1 and 2 respectively, then s1 इसके बराबर है a1 over 1 minus r के, s2 a1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब पहली टर्म a1 स्क्वायर हो गई, और इसकी रेशो लेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगी, 1 माइनस r स्क्वायर आ गई। बाय द फर्स्ट गिवन कंडीशन वी हैव, अब पहली कंडीशन क्या थी, वो कह रहा था कि जो दूसरी है उसका हाफ करें तो पहली का सम आता है, इसका हाफ लें तो ये इसके इक्वल आ जाता है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, ये इक्वेशन मिल गई एक हमें। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी इस इक्वेशन से, ठीक है। वो ये थी कि a1 प्लस a2, और a2 किसके इक्वल है, a1 r के 9 ओवर हाफ के है। a1 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस r इज इक्वल टू 9/2, और a1 किसके इक्वल आया, 2 इंटू 1 प्लस r, और ये हमने सारा इक्वेशन, इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट की, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ से आई, इसको पुट किया, यहाँ पे a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये इक्वेशन मिल गई, उसे सॉल्व किया तो r की दो वैल्यूज आई, दोनों की दोनों 1 से स्मॉल हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि, अच्छा 1 से स्मॉल होने का मतलब ये नहीं है कि -2 भी 1 से स्मॉल है, इसका मतलब है कि r मॉड शुड बी स्मॉलर देन 1, ये असल में होता है मतलब, या दूसरे अल्फाज में r शुड बी ग्रेट
स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हैंस द सीरीज इज ये हमें सीरीज मिल गई A1 R1 और R2 के हिसाब से इसकी वैल्यूज ली, तो ये हमें सीरीज मिल गई। अब एग्जांपल 6 है, एग्जांपल 6 में A की वैल्यू ये है। अब वो देखा एक्स मॉड कह रहा है कि 1 से स्मॉल है, और B की वैल्यू ये है, इधर भी वो कह रहा है एक्स मॉड, ये कह रहा है, तो वो कह रहा है कि शो करें कि ये इसके इक्वल है। तो A किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर फर्स्ट टर्म 1 है, तो A1 यहाँ 1 हो गई, 1 माइनस आर क्या है, ये टर्म डिवाइडेड बाई ये टर्म क्या है, नेगेटिव एक्स है डिवाइडेड बाई 1, तो आर नेगेटिव एक्स के इक्वल आया। 1 ओवर 1 माइनस आर, और आर की जगह हमने नेगेटिव एक्स रखा, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ गया, और 1 प्लस एक्स 1 ओवर ए के इक्वल आया। बी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स 1 ओवर बी, एडिंग 1 2 वी obtain 2 is equal to 1 over a plus 1 over b, which implies that अब ये शो करना ना, तो यहाँ से x अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमें ये मिल जाना चाहिए। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो x ख़त्म हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू दिस, इसे आप सॉल्व करें, एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, वो शायद मैंने नहीं लिखा, लेकिन वो यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। implies that 2ab is equal to a plus b के। चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो रही है। एक्सरसाइज भी इंतहाई आसान है, अगर आपको ये ऊपर एग्जांपल समझ आई हैं तो एक्सरसाइज आपको खुद ब खुद अब समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी, सम फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 15 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज ये है, A1 1 के इक्वल है, R 1/3 ओवर 1, तो 1/3 के इक्वल आया, ये फार्मूला है, इसमें हमने 1 की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं। अब ये है, वो कह रहा है सम टू n सीरीज, n टर्म्स तक इसको सम करो, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये इसके इक्वल आया। अब असल में ये है कि जब आप इसकी कर रहे हैं ना, इसको और इसको डिवाइड करेंगे और इसको करेंगे तो आर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में बदलने के लिए 2 कॉमन लिया, फिर इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। अब इसको लिखा हमने, ये देखें 9 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, 9 से ऊपर नीचे डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 999 999 आ गया। अब इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 ओवर 10, 1 माइनस 1 ओवर 100 प्लस 1 ओवर 1 माइनस 1000। अब ये अब सीरीज में आए हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 1 वाली टर्म्स अलहदा कर ली, और ये टर्म्स अलहदा की, तो ये n के इक्वल आ गया, इसका n तक था ना, और ये आपके पास a आ गया 1 माइनस 1 ओवर r, ये डिवाइडेड बाई ये क्या 1 ओवर 10 बनता है, 1 ओवर 10 पावर n, 1 माइनस 1 ओवर 10, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो ऐसे ना आ गया आपके पास। वैसे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, n का n ही रहेगा, सिर्फ इसको किया जा सकता था, ये 10 नीचे डिवाइड कर दें, 10 माइनस 1 9, ये ख़त्म नीचे 9 रह जाएगा, वो चाहे इधर आप लिख ले, चले मैं लिख देता हूँ आपको, वो आएगा 2/9 इंटू n इंटू 1 माइनस 1 ओवर 10 पावर n, ये आएगा 10, ये 9 आएगा। चले ये बनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन होगा। 1/3 ले लिया हमने, 9 बना, 10 माइनस 1 100 माइनस 1,
अब ये एक सीरीज़ बन गई और ये एक सीरीज़ बन गई, इस पे कोई फार्मूला लगाया तो ये हमें हमारे पास मिल गया और ये -n आया। अब कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब वो क्वेश्चन 3 में कह रहा है सम टू n टर्म्स द सीरीज़, यानी कि इस सीरीज़ को n टर्म्स तक सम करो। अच्छा जी, तो इस केस में आप देखें कि ये है हमारे पास सीरीज, इसको ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दें तो a माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये आपके पास ये सीरीज आ गई। ए टर्म्स को अलहदा कर लें, बी टर्म्स को अलहदा कर लें, ए टर्म्स से ये फार्मूला लगा के ये मिलेगा और बी टर्म से ये मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इनको सम करना है इसको, तो इस केस में भी 1 माइनस के से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में हमारे पास ये आ जाएगा कि 1 माइनस के इंटू आर 1 माइनस के स्केयर, यानी कि 1 माइनस के स्केयर, और ये हो जाएगा 1 माइनस के क्यूब, और इस तरह ये चलेगा। अब आर वाली टर्म्स अलहदा कर लें, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आर आर स्केयर आर क्यूब, और के वाली टर्म्स आप अलहदा कर लें, उनके साथ आर भी है। वो आप फार्मूला जब आप फाइंड आउट लगाएंगे इन इसके ऊपर तो ये मिलेगा आपको, इनके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये मिलेगा, और इसे सिंप्लीफाई कर लें, आर कॉमन ले लिया, यहाँ से आर गया और यहाँ से आर गया, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर वैसे ये के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको के से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। ऊपर इसको, अब ये नोट्सों में ठीक कर लें, नोट्स अब पहले ही बन के अपलोड हो चुके हैं। चलें जी, अब कह रहा है कि इस सीरीज़ को सम करें, ठीक है। वो कम्प्लेक्स सीरीज़ है तो कोई मसला नहीं है उससे घबराने का। आपने सिंपल ये करना है कि इस सीरीज़ को लें और ए 1:r इसके इक्वल है, n जो है वो 8 के इक्वल है, और इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर दें, ठीक है ना। r इसके इक्वल होगा ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, n 8 तक है, इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा। अब इसको मैंने उससे कैलकुलेट कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स मैथ सॉल्वर ऐप से। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके नीचे ये वैल्यू आएगी। आपने ये स्टेप्स पूरे करने हैं, घर में तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन उधर क्या करेंगे आप, एग्ज़ाम में क्या करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम में स्टेप्स पूरे करने के लिए आपको मैनुअली करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी बहुत आसान है, इन्फिनिटी तक इसका सम करना है, तो a1 इसके इक्वल हो गया 1/5 के, r ये डिवाइडेड बाई ये 1/5 के, n इन्फिनिटी है, इस पे यहाँ से इन्फिनिटी पुट किया, a ओवर 1 माइनस r, इसमें वैल्यूज पुट की 1/4 आया। बिल्कुल इसी तरह 5.2 आप देखें, उसका सम 1 आ जाएगा। मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड से ये क्वेश्चंस हैं और उनमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, तो आप देख लें खुद ही, ठीक है। और इसको सम करना था ए आर, और यहाँ इस फार्मूले में पुट किया, 27/4 आया, इसमें पुट करना था, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है।
अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी फिफ्थ क्वेश्चन ही है, उसी का पार्ट है, तो इसलिए इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर पॉज किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं सारे इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर ए इसके इक्वल है, और इन इसकी और इसकी रेशो है, इसमें पुट किया, ये आ गया, ये भी इसी तरह। ये वही रिकरिंग वाला है बिल्कुल। ये मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए एग्जाम यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इतना। इसको मैं करके देखूँ कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ, बस इसमें ये उसने डॉट डॉट इधर गलत लगा दी हैं, डॉट इधर लगने चाहिए, इसके ऊपर और इसके ऊपर, और ये गलत डॉट्स हैं। चलें, खैर। अच्छा, तो उसमें यही किया कि वन को अलहदा कर लिया और बाकी रिकरिंग को ऐसे लिखा है, फिर 0.34 है और ये इस तरह लिख लिया इसको। इनका सम लिखा जा सकता है ये इस तरह, फिर ये 34 कॉमन ले लिया है और इसके ऊपर वो सीरीज अप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब 6A था, 6 2 भी इसी तरह 7/9 आ जाएगा आंसर। कोई इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप देख लें 6th क्वेश्चन के पार्ट 3 और 4 भी आप देख लें। ठीक है, कोई इसमें नई बात नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी आपके सामने है। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा पॉज करता हूँ ताकि वीडियो में आप रोक के इसको देख लें। ये बस वो जब मैं कन्वर्ट करता हूँ इसमें तो इसको मसला हो जाता है, ये असल में ऐसे है। ठीक है जी, चलें, काफ़ी देर मैंने रोक दी है यहाँ पर। इसी तरह से मिलता जुलता ऊपर अभी क्वेश्चन किया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लें, इनको सम करना है, वही 1 - k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये 1 - k² 1 - k³ आ जाएगा। r टर्म्स अलहदा कर लें, k टर्म्स अलहदा कर लें तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आया है एट्थ पार्ट भी कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कह रहा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो x स्मॉलर देन 2 है और ग्रेटर देन 0 है, तो ये साबित करें कि x इसके इक्वल है। तो ठीक है जी, करते हैं फिर। अब हम इस केस में a किसके इक्वल है, x/2 के, और r किसके इक्वल है, x²/4 डिवाइडेड बाई x/2, तो x/2 के इक्वल हुआ r। अब ये क्योंकि कह रहा है कि x/2 रेशो है, x/2 रेशो होने का मतलब है कि अगर x इससे ये देखें ना, ये इसलिए उसने कहा हुआ था ऊपर रेशो, जब x ये होगा 0 2 तो x/हाफ क्या होगा, स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब है ये स्मॉलर देन 1 है, तो इसके ऊपर इन्फिनिटी वाला ये फार्मूला समेशन वाला लग जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सिर्फ इसलिए ये बताने का मकसद था कंडीशन का। तो ये जब फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे x/2 और 1 - x/2, तो ये x/2 - x के इक्वल आएगा। और ये देखें, ये इन्फिनिट सम किसके इक्वल है, s इन्फिनिटी, और ये y के इक्वल है ना, तो इसलिए y इज इक्वल टू s इन सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इज इक्वल टू x/2 - x। अब जस्ट इसको मैनिपुलेट करें तो आपको ये मिल जाएगा। आप x को फाइंड आउट कर लें, तो ये मल्टीप्लाई कर दें इस जानिब, और यहाँ पर x आप कॉमन ले लें। ठीक है, और 1 - y से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x इसके इक्वल आ जाएगा, और यही रिजल्ट हमने साबित करना था। यहाँ पर लिख लें जी प्रूव्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 9 है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। मैं अब इसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये कैसे आया, तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है। ये थोड़ी देर इधर रखता हूँ, ये आप क्वेश्चन देख लें।
ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर मैं इधर रखता हूँ ताकि आप नीचे तक ये यहाँ तक इसका आंसर है, इसे आप देख लें। ठीक है जी, हो गया। चलें, अब आया क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 थोड़ा इंटरेस्टिंग था। इसको आपने समझना है कि हो क्या रहा है इधर। कहता है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 27 मीटर। ये फर्ज करें ये हाइट 27 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से ये बॉल छोड़ी, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर आके सबसे पहले लगेगी। ठीक है। एंड इट रीबाउंड्स टू 2/3 ऑफ इट्स डिस्टेंस। तो ये 1 2 3 है ना, ये ग्राउंड है, यहाँ से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, यानी कि ये 9 मीटर था, ये 9 मीटर था, ये 27 मीटर तक हो जाएगा। तो रीबाउंड यहाँ से जब बॉल ड्रॉप की नीचे आई, दोबारा ये रीबाउंड करेगी और 18 मीटर तक जाएगी। ठीक है, ये 18 मीटर तक है। फिर नीचे आई जो कि यहाँ पर आई, फिर ये 1/3 रीबाउंड करेगी यानी कि 9 मीटर तक, फिर नीचे आएगी। इस तरह ये करते 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 ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ बन रही है। A1 किसके इक्वल हुआ 27 मीटर के, रेशो किसके इक्वल हुई 2/3 कह रहा है ना, 2/3 रीबाउंड करती है तो 2/3 के इक्वल हुई। तो एस इन्फिनिटी किसके इक्वल हुई, A+2 AR+, ये इसके इक्वल हुई। ये देखें 2R, ये देखने वाली ज़रा समझने वाली है कि ये कहाँ से आई। ये नहीं है कि एस इन्फिनिटी A+AR+AR² + AR3, नहीं, 2। ये 2 कहाँ से आया, देखें जब ये बॉल नीचे आती है, यहाँ से छोड़ी गई थी ना, यहाँ से नीचे गई, ऊपर गई, ये फासला तय किया, पहले उसने ये 27 मीटर का तय किया, फिर ऊपर जाते जाते 18 मीटर का तय किया। अब यहाँ से गिरेगी तो वो भी फासला ही तय कर रही है ना। तो ये इस डिस्टेंस को डबल करना है, इसको नहीं करना। यहाँ तो होता है यहाँ से ऊपर नीचे से कोई गन जैसे कोई चलाए और गोली ऊपर जाए, तो यहाँ इधर से कोई ठुड्डा नीचे से मारता, ऊपर जाती बॉल, फिर नीचे आती, तो फिर ये भी यहाँ पर भी 2A लिख देना था हमने, लेकिन बॉल ही ऊपर से गिराई गई है और वहाँ से वो पूछ रहा है, तो इसलिए इसको सिर्फ ए लेंगे और ये डबल डबल डिस्टेंसेस काउंट होंगे, डबल डबल होंगे। तो इसलिए 2AR+2AR² + 2AR³ अप टू सो ऑन। तो ये अब आप A+2AR कॉमन लेंगे, 1+R+R² + R³ अप टू सो ऑन। तो ये तो एक इन्फिनिट सीरीज बन गई। तो A+2AR इंटू 1/1 - R। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। A की वैल्यू 27 है और R की वैल्यू 2/3 है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, 135 मीटर डिस्टेंस ये कवर करेगी बॉल। ठीक है जी, बस इसमें ये पिक्चर आप अगर अच्छी तरह समझ लें तो उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। बाकी फिर आगे मैथमेटिक्स हमने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन 11 बिल्कुल क्वेश्चन 12 की तरह, ऊपर जैसे ये फार्मूला डेवलप किया था ये किया, बस इधर A75 है और R यहाँ पर ये है और 175 आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। क्वेश्चन 12 देखें, वो कह रहा है कि अगर Y इसके इक्वल है तो ये इसके फाइंड आउट करें। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, वो कन्वर्जेंट कह रहा है, कब सीरीज होगी, और कन्वर्जेंट है तो ये पहले आना चाहिए था। ये क्वेश्चन पार्ट 2 पार्ट 1 होना चाहिए था और पार्ट 1 पार्ट 2 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो ये तो फिर इन्फिनिट हो गया ना सम, तो फिर ये तो शो ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए पार्ट 2 को पार्ट 1 होना चाहिए था। चले खैर, तो ये है वो टर्म, वो इंटरवल जिसके लिए कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, पार्ट 2 उसका ये है। तो आर इसके इक्वल है, A1 के इक्वल है, R2 2x/1 के इक्वल है। ये गलत किया है, इसको ठीक करते हैं। A is equal to 1 and R is equal to 2x/1, ऐसे आना चाहिए। हाँ, ये R का मसला करता, R को रीड करने में ये, हाँ देखा, कैपिटल R कर दिया इसको। सबसे ज़्यादा मसला ये R को रीड करने में लगाता है। चलें, शुक्र है, जान छोड़ी। ठीक है जी,
तो इसका मतलब है रेशियो 2x के इक्वल आई। और अब s इन्फिनिटी इस इंटरवल के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये 1/2 माइनस एक्स के इक्वल आया। यहाँ से अब आप उसे प्रूव करके कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ओवर 2y। तो सिमिलरली उसी तरह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया 12 किया, उसी तरह ये 13th क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन 14 कह रहा है, क्वेश्चन आपने अच्छी तरह पढ़ना है। द सम ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 81/5, फाइंड द सीरीज। कहता है एक इन्फिनिट सीरीज है, उसका सम 9 है और इसके स्क्वायर्स का सम 81.5 है। तो अब सीरीज फाइंड आउट करें, तो ये है s infinity is 9, s infinity square is 81/5। तो ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है जी। इसमें आप पुट कर लें, तो ये आप r इज इक्वल टू 2/3। ये कैसे फाइंड आउट किया है, ये इधर से देखें इसको, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है इसको, ठीक है। ये a इज इक्वल टू 9 1 माइनस r, और फिर ये इन्फिनिटी था, और इसमें ठीक है ना, दूसरी सीरीज ये थी ना, तो उसमें a स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 81/5। ये नहीं कर देना कि ये साइड स्क्वायर हुई है तो दोनों को ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये वाली साइड आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। ये इसको स्क्वायर नहीं किया, इसकी हर टर्म को स्क्वायर किया है, तो फिर ऐड किया। तो इसलिए ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81/5। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ये टर्म आएगी यहाँ से, ये ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी यहाँ पर, और अब 22 नहीं है, सिर्फ 1 माइनस आर स्क्वायर है। अब इसको कैलकुलेट किया, एवेल्यूएट किया, इसको एक्सपेंड करके, तो r की वैल्यू 2/3 और r 1 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। और अब वापस आएंगे इस साइड पे, तो r 2/3 a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस, ये ऊपर वाली इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट की तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज मिलेगी हमें, और स्क्वायर वाली ये सीरीज मिल जाएगी। तो चलें जी, ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई 6.8। और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। वर्ड प्रॉब्लम्स जीपी की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता चल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।